नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश ग्रामर के चैनल यूट्यूब ओडिसी टेक्नोलॉजीज़ में। गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि 3 वर्ब्स जो हमारे पास हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, लुक, वॉच और सी, तीनों का क्या मीनिंग होता है और इन तीनों को अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे इनके मीनिंग के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं जहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है लुक, वॉच और सी। तीनों की पहचान देखिए, अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। अब फर्स्ट वाला देख लेते हैं, लुक का मतलब क्या है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। लुक एट समथिंग और समवन विद फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? हिंदी में लिखा हुआ है किसी वस्तु या इंसान को बहुत ही ध्यान से देखना। यानी कि जब हम किसी वस्तु को या किसी इंसान को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे लुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? वॉच। वॉच के लिए क्या है? वॉच समथिंग और समवन फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे अटेंशन। तो क्या मतलब हुआ इसका? कुछ समय के लिए कुछ या किसी को देखें और ध्यान दें। इसका मतलब वॉच हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी इंसान को कुछ समय के लिए देख रहे हैं। ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ में, तो वहाँ पे आता है वॉच। ओके, और तीसरा क्या है? सी। इसका मतलब क्या हुआ? सी समथिंग और समवन नेचुरली विदाउट थिंकिंग। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम देख लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे नॉर्मली हमने कुछ देख लिया। हिंदी में क्या मीनिंग हुआ? बिना सोचे समझे या स्वाभाविक रूप से आपने किसी चीज़ या किसी वस्तु को या किसी इंसान को देखा, तो वहाँ पे सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको देख रहा है यहाँ पे लुक, वॉच और सी, तीनों के अंदर क्या विशेषताएं हैं। तीनों की जो विशेषताएं हैं उनके अंदर मैंने उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए बात करते हैं इनके उदाहरण की, इनके एग्जाम्पल्स की। तो गाइज, तीनों के लिए मैं 2-2 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, चेक करते हैं। चलिए, तो गाइज पहला आपको दिखाई दे रहा है लुक। लुक कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मुकेश इज़ लुकिंग एट मी। मुकेश मेरी तरफ देख रहा है। जब हम बोलते हैं मुकेश इज़ लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन से देख रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी इंसान को जब हम बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन से देखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? लुक आता है। सेकंड एग्जांपल भी सेम है, नेहा इज़ लुकिंग एट माय हाउस। नेहा मेरे घर को बहुत ही कंसंट्रेशन से देख रही है, फोकस के साथ देख रही है, तो यहाँ पे क्या है? लुक। अब आपको दिख रहा हो कि लुक के साथ मैंने एट लगाया हुआ है। तो गाइज, एट होती है प्रेपोजिशन। ये कैसे इस्तेमाल होती है इसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं इस वर्ब को, जो कि क्या नाम है इसका? लुक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? वॉच। वॉच हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो हमने क्या सीखा था? वॉच हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन का करंटली या चलना समय के हिसाब से, और फोकस हम किसी भी चीज़ पे फोकस से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, वहाँ पे क्या आता है? वॉच। जैसे मुकेश इज़ वॉचिंग अ मूवी ऑन डीवीडी एट हिज होम। अब घर पे मुकेश डीवीडी पे पिक्चर देख रहा है, फिल्म देख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ध्यान से ही देख रहा होगा। घर में उसने डीवीडी चला रखा है। तो जो काम हम ध्यान से करते हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली चलने वाला काम, जैसे मूवी का चलना और नदी का बहना, ऐसे कॉन्टिन्यूसली वाले काम बड़े ही फोकस और ध्यान से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे वॉच आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? श्वेता इज़ वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन हर लैपटॉप। तो श्वेता अपने लैपटॉप पे अगर क्रिकेट मैच देख रही है तो मतलब वो ध्यान से देख रही है, तो इसलिए वॉच आया है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी काम जिसका करंटली, जिसका एक्शन चल रहा हो और ध्यान से अटेंशन के साथ करना या देखना, उसमें वॉच आता है। सॉरी, देखना, उसमें वॉच आता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सी। सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब भी वही होता है, देखना। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? चलिए सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो मैंने बनाए हैं वो दोनों मैंने पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर बना दिए हैं। तो सीख लेते हैं एक बार इसको भी। अमित एंड राकेश सॉ अ मूवी येस्टरडे। अमित और राकेश ने कल एक फिल्म देखी। ठीक है दोस्तों, तो सी कहाँ पे आता है कि नॉर्मली आपने कोई चीज़ देख ली बिना कुछ सोचे समझे।
ठीक है। बिना सोचे समझे कोई पिक्चर आपने देखी है तो वहाँ पे क्या आता है, सी या सॉ। अब सॉ क्यों आया, क्योंकि सी, सॉ, सीन, सी की 3 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, सी, सॉ, सीन, ठीक है। 3 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इसकी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सॉ। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो है आई वेंट टू मनाली एंड सॉ मैनी थिंग्स ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। मैं मनाली गया और यात्रा के दौरान कई चीज़ें देखी, यानी कि मेन पर्पज़ क्या था, मनाली का जाना, तो रास्ते में जो भी चीज़ दिखाई दी वो देख ली, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ चीज़ देख ली, या एक तरीके से इग्नोरेंस का एक जैसा तरीका हुआ, उसमें आपने कोई चीज़ देखी तो वहाँ पे क्या आता है, सी आता है, ठीक है। अब आपको कि यहाँ पे सॉ लगा हुआ है, तो ये गाइज इसका टेंस चेंज हो गया है, क्योंकि हम कल की बात कर रहे हैं, बीता हुआ समय है, इसलिए इसका टेंस चेंज हो गया है। तो सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई है, सी, सॉ, सीन, 3 फॉर्म्स होती हैं, तो हमने सॉ लगाया है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा वीडियो, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको है, अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स और सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप ज़रूर बनाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, आप चाहते हैं कि उनको ठीक कौन करेगा, चेक कौन करेगा, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको चेक करके दूंगा और मैं उनको फिक्स करूंगा अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों।